अस्सलाम वालेकुम, मेरी दुनिया में खुशामदीद। कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह सब अच्छे होंगे, सब मज़े में होंगे। आप ये सोचेंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ। आज मैं आपको अपनी चीज़ें जैसे संभालती हूँ उसका तरीका बताऊँगी। ये मैंने कुशन बना लिए हैं और इसका तरीका भी मैंने आपको आगे वीडियो में बता दिया है। देखिए जी, ये मैं गिट्टियाँ मैंने बहुत तरीके यूट्यूब से अपने दिमाग से सोच सोच के धागों की गिट्टियों को सेव करने की कोशिश की, लेकिन नहीं होती, धागे उलझ जाते हैं। फिर ये मैंने लास्टिक लिया और जितनी भी आपको गिट्टियाँ लेनी हैं आप इस लास्टिक को टाँके लगाएं और ऐसे एक बैंड जैसा बना लें और इसमें डाल दें। ये देखिए, ये मैं इसी तरह करती हूँ और इससे धागे भी नहीं उलझते हैं। ये इलास्टिक है और इसी तरह ये मैंने बेल को सेव किया हुआ है। मतलब अगर आपके पास आलपिन नहीं है, आलपिन लगी होती है, तो आप इस तरह से सेव कर लें। ये छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए, जैसे इसमें आलपिन वगैरह हैं, बूट पड़ा है, पिन पड़ी है, चौक पड़ी है, इसमें इंची टेप भी आ जाता है। इंची टेप जो है अभी फरीना लेकर गई हुई है। ये बटन है, ये कैंची है, ठीक है। अच्छा, मैं मतलब कोई भी सिलाई करने वाली हो, ये छोटी कैंची है। छोटी कैंची की भी हमको ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कटवर, आजकल सूटों में कटवर बहुत चलता है, तो आपको कटिंग करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है, तो ये छोटी कैंची काम आती है। अच्छा, और ये मैंने मशीन पे भी इलास्टिक लगाया हुआ है। अब जैसे मैं आलपिन लगा रही हूँ तो मुझे फौरी ज़रूरत है। कपड़ा भी बंधा हुआ है इसके ऊपर, देख रहे होंगे आप। ये सब मेरी अम्मी के सारे वो हैं, ये आइडिया है। तेल की बोतल भी रखी हुई है, मैं हर दूसरे तीसरे दिन तेल देती हूँ क्योंकि मैं सिलाई करती हूँ। तो बात यह है, जब आप सिलाई करना जानते हो तो सबसे पहले तो आप अपनी चीज़ों को संभालो, अपनी चीज़ों को सेव करो। सबसे पहले ये गिट्टियाँ संभालनी है आपको। ये लास्टिक में गिट्टियाँ एक टाँके लगा लें जितने की आपको ज़रूरत हो, जितना बड़ा, मतलब ये इसमें 8-10 गिट्टियाँ होंगी। और ये छोटे छोटे जो धागे रह जाते हैं, ये मैंने उसमें बांधा हुआ है, ये इसमें लगाया हुआ है। मतलब ये बिल्कुल सही तरीका है, धागा उलझता भी नहीं है। चीज़ें संभालिए, चीज़ें संभालिए, सिलाई की चीज़ें संभालिए। ये देखिए, बटन भी हैं। अच्छा, ये तो ये मैं इसमें रखती हूँ। ये मैं जुमेरात बाज़ार से लेकर आई थी, वरना काफ़ी बड़ा बैग है मेरे पास। मैं हर चीज़ को सेव करती हूँ। चलिए, अब मैं इसको सेव करती हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा देखिए, ये सारा ही कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। इस डब्बे में तो सुइयाँ वगैरह हैं, सुइयाँ, आलपिन और सेफ्टी पिन, मशीन की सुई, हाथ की सुई और बूट। आप भी ऐसा कोई डब्बा ले लें। ये कैंची है, ये तेल की बोतल है और ये गिट्टियाँ हैं। ये गिट्टियों को आप इस तरह से रख के देखें और इंशाअल्लाह धागे नहीं उलझेंगे। अच्छा, एक चश्मा जो है आप अपने सिलाई के बैग में ज़रूर रखें। और अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी बैग ले लें, कोई भी थैला ले लें, कुछ भी ले लें। कोई घर में बैग पड़ा होता है तो आप कुछ भी लेके उसको बना सकते हैं और इस तरह चीज़ें सेव कर सकते हैं। इंची टेप बस इसमें नहीं है, बाकी मेरे पास सिलाई का बहुत सामान है। मतलब ये जहाँ मैं बैठी हूँ तख़्त पे, इसके नीचे सिलाई, क्योंकि मैं सिलाई करती हूँ, घर में भी सीती हूँ, बाहर से भी सिलवाती हूँ, तो मेरे पास बेले, कपड़े, सभी कुछ होता है और मैं लेकर आती भी रहती हूँ। मुझे बस शौक़ है इन सब चीज़ों का ना, इसी वजह से घर में से जब ज़रूरत होती है निकल आता है। तो आज मैं अपनी चीज़ों को सेव करने का तरीका आपको बताऊँगी। अभी मैंने कल कमरे की सफाई की थी, पर्दे वर्दे उतारे, उसको मैं किस तरह से रखूँगी वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। सिलाई मशीन का तो बता दिया मैंने आपको कि मैं किस तरह से करती हूँ। देखिए ज़रा, मतलब मैं नीचे बैठती हूँ ना तो फिर घर फैल जाता है और फिर अचानक से कोई भी आ जाता है या फिर मेरी हिम्मत नहीं होती है, तो ये मैं कोने में ही बैठकर सिलाई कर लेती हूँ। 2-3 घंटे में आराम से बैठ जाती हूँ। अच्छा, प्रॉपर मेरे पास सिलाई का पूरा सेटअप हुआ करता था कभी, वो भी मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी। तो बस अब तो वो मामलात भी नहीं रहे, वरना पूरा सेटअप होता था। मशीन के ऊपर रखना, इस्त्री स्टैंड, ये वो मैंने सब कुछ घर में ही बनाया हुआ था। चलें, इंशाल्लाह अब मैं आपको बताऊंगी अपनी चीज़ें सेव कैसे करती हूँ मैं, जैसे पर्दे वगैरह ये सब, ताकि वो
जब मुझे ज़रूरत हो मैं हाथ डालूं और निकालूं, धो के रखती हूँ, इस्त्री करके रखती हूँ, ताकि आपको सोचना ना पड़े जी धोना है, इस्त्री करना है। तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाती हूँ अपनी चीज़ें सेव करने का तरीका। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये पर्दा मैंने उतारा हुआ था, ये इसमें रखा हुआ है, ये निवाड़ निकली थी, आप देख रहे होंगे ये दबी हुई है, ये निवाड़ निकली थी, ये भी मैंने इसमें रखी हुई है। ठीक है, मतलब मैं हर चीज़ को ना रख देती हूँ। ये कुशन है, ये जो है ये नेट का एक पर्दा था, ये नेट के पर्दे हैं, ये मैं जब ये भी ये कुशन कवर है, ये भी मैं हर चीज़ को ना सेव करके रख देती हूँ। मतलब हर चीज़ को मैं सेव करके रख देती हूँ कि मुझे नहीं पता मुझे कब किस चीज़ की कब ज़रूरत पड़ जाएगी। और मैं देखिए निवाड़ भी मैंने सेव की हुई है, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वरना आप जो है बाज़ार से लेने जाओ वक्ती तौर पे, अगर किसी को ज़रूरत है दे दो, मैं भी दे देती हूँ। अब ये देखिए ये बड़ा कीमती पर्दा है, ये लुंडा का नहीं है, ये बड़ा कीमती पर्दा है। अब मैं इसको मतलब ज़ाया कर दूँ, ये मैंने डाला हुआ था, कल उतारा है कमरे से, ये पर्दे भी धुले हुए हैं, ये मैं अब इसको तय करके रख दूँगी। तो इंशाल्लाह जब मुझे ज़रूरत होगी, क्योंकि सर्दी आती है सर्दी जाती है, गर्मी में ये मैंने गर्मी की वजह से डाला हुआ था, अभी सर्दी का कुछ अलग सेटअप है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए ये एक लाइट है, ये मैंने कल निकाली है। ये बस क्या बताऊं मैं आपको, तकलीफ़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। ये लाइट है, इसकी मुझे ज़रूरत है, अब तो पता नहीं, ये मुझे शायद अब तो बस ये मुझे मेरे भाई ने दी थी। इससे पहले एक बहुत बड़ा खरबूजा था, वो मैन्युफैक्चर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी फैक्ट्री है, तो उसने मुझे दी थी ये लाइट, बहुत प्यारी लगती थी, बहुत कुछ देते लेते थे। और एक वक्त ऐसा था कि वो जो बिग बॉस होते हैं वो, मतलब मेरे में भाई मुझसे इतने छोटे नहीं हैं, मतलब मैं 10 साल बड़ी हूँ सबसे, और सबसे आखिरी भाई मुझसे 10 साल छोटा है। बहनें काफ़ी छोटी हैं, वो तो 20-22 साल छोटी हैं। क़यामत हैं, क़यामत क़यामत। तो बिग बॉस जो थे वो मेरी छोटी छोटी चीज़ें ख़रीद ख़रीद के लाते थे, बाजी को ये चाहिए ये चाहिए। चले जी बस क्या करें, बहुत दिल रखता था वो, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीद के लाता था, खिलौने ये वो। तो अभी ये मैंने निकाला है, इसको मैं साफ़ करूँगी। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं मुझे मेरे पास, ये टंगा हुआ था, इस पे ज़ंग वंग आ गया है, इसको मैं सेट करूँगी, इसमें बल्ब लगाऊँगी, बाकी ये सही है, बस इसकी सफाई होगी। चलें मैंने आपको दिखा दिया ये चीज़ें सेव करती हूँ मैं किस तरह। चलें जी, क्योंकि वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है, अब मैं इसको अटैची में डाल के अटैची अंदर रखूँगी। रोशनी कम है घर में, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में रोशनी का भी इंतज़ाम करते हैं। आप इसको आलपिन लगा के सेट करेंगे ना, तो ये आलपिनों से ज़रा अच्छे से सेट हो जाएगा। क्योंकि जब आप कोई डिज़ाइन बनाते हो, बेशक किसी भी कपड़े में डिज़ाइन बनाओ, आगे पीछे होता है, झोल वोल होता है। तो देखिए मैंने इसमें आलपिन लगाई है, खैर मैं तो 2-4 ही आलपिनों का इस्तेमाल करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करती। तो झोल वोल जो है उसको सेट करके फिर उसकी सिलाई विलाई करने से पहले थोड़ी बहुत कटिंग अगर करनी है तो कर लो। कटिंग बिल्कुल साफ़ सुथरी हो तो फिर अच्छी चीज़ सिलती है। और देखिए ये मैं जो है मशीन पे लगा देती हूँ ये आलपिन वगैरह। आज मैं आपको अपनी गिट्टियाँ वगैरह कैसे रखती हूँ, आलपिन कैसे रखती हूँ, वो भी आपको बताऊँगी। ये देखिए ये मैं आलपिन यूँ ही निकालती हूँ और यूँ ही लगा देती हूँ। ये मैंने इलास्टिक बांधा हुआ है, मेरी अम्मी भी इसी तरह करती हैं, कपड़ा बांधा हुआ है, ये इसमें कोई भी चीज़ लगा दो आप, जैसे बूट वूट रख दो, कुछ भी रख दो, छोटी मोटी चीज़ें। तो अम्मी भी मेरी ऐसे ही करती हैं, उन्हीं से देख देख के हमने भी सीखा है। ये कपड़ा लेकर आई थी ना मैं परसों, इसको मैंने शीलिंग कर लिया था, अब इस्त्री भी कर लिया है। शीलिंग करने के बाद कपड़े पे इस्त्री ज़रूर करें और अच्छी सी इस्त्री करें। और इसको मैंने ये देखिए इस्त्री कर लिया है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये।
अभी इंशाल्लाह इसको चढ़ाते हैं। देखिए छोटी छोटी चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ जाता है। ये कुछ भी नहीं किया है मैंने, बस वाइट कुशन को जो है थोड़ा सा ब्लू का टच दे दिया, और एक ये मेरे पास पड़ा था मेज़ पोश, इसको मैंने बिछा दिया है। और ये छोटे छोटे से काम हैं, इसी से चीज़ें बहुत निकल के आती हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं। और आज मैंने आपको अपनी चीज़ें संभालने का तरीका बताया है। धागे किस तरह संभालते हैं, मशीन, कैंची, ये सब चीज़ें मैंने आपको अपना सलीके-शारी बताई है। सलीके-शार तो हर औरत है जी। देखिए, जो माँ बन गई, जो बहन बन गई, जो बेटी बन गई, वो सलीके-शार बन गई। ठीक है? अब बाज़ बेचारियाँ होती हैं, उनको नई सूझबूझ रहती है, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। बस उनको नहीं आती हैं चीज़ें समझ में। तो चलिए जी, बने रहिए मेरे साथ। आपका और मेरा साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हम आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारी बहन भी गायब हैं, हमको कोई कमेंट्स नहीं कर रही हैं, कोई दुआ सलाम नहीं कर रही हैं। समीना जमशेद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। और एक और मेरी बहन है, उनका नाम लूँ या ना लूँ, उनको भी मैं सलाम कहती हूँ। ख़ुएब मेरा भाई है, उसको भी मैं सलाम कहती हूँ। काफ़ी दिन हो गए दुआ सलाम नहीं हुई है। चलें इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। ये देखिए, ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं कुशन। आप लोग भी यार थोड़ा सा मोटिवेट किया करो, हमारा दिल बड़ा होगा। फिर मैं एक बात कहूँगी कि वो एक मौलवी साहब ने कहा था कि ठुमके लगाएंगे तभी सब्सक्राइब करोगे, तभी शेयर करोगे। अब हमारी ठुमके लगाने की तो उम्र नहीं है ना, नाच गाने की वीडियो इतनी वायरल होती है, हम देखो कितनी मेहनत करते हैं, हमें भी अप्रिशिएट करो, हमारा भी हक बनता है। चले इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कल हम कहीं जाएंगे, देखते हैं, फिर वहाँ मुलाकात होगी आपसे। चलें जी।